क्या हाल है। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं। एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। और चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 टाइप कर ली हैं। आज हम लोग टाइप 6 स्टार्ट करने लगे हैं। टाइप 6 यानी कि ये जो टाइप है, इस टाइप में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले ना आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझ लें, या तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को पढ़ लें एक बार, नहीं पढ़ा तो आप अभी समझ लें। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो, रिएक्टेंट जो हमारे पास होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई मेरे पास रिएक्टेंट है ए और बी, और जब वो आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट मैं कहता हूँ वो सी और डी बनाते हैं। ठीक है। अब इन रिएक्टेंट, ये 2 रिएक्टेंट हैं या 3 हो या 4 हो, इन रिएक्टेंट के अंदर कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो प्रोडक्ट की कम मिकदार देगा, यानी कि वो पहले ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सी और डी मेरे पास प्रोडक्ट हैं। अब जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ए की वजह से प्रोडक्ट आए हैं 5 मोल और बी की वजह से प्रोडक्ट आए हैं 3 मोल्स। तो इस बात का मतलब ये है कि इन रिएक्टेंट्स के अंदर बी जो था वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था, यानी कि वो लिमिटेड अमाउंट में आपको मिला था और वो पहले ही ख़त्म हो गया, वो जल्दी कंज्यूम हो गया। तो इस बात का मतलब ये है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अच्छा, जब एक रिएक्टेंट ही ख़त्म हो गया तो दूसरा अकेला तो प्रोडक्ट नहीं दे सकता ना, यानी अब ए अकेला तो प्रोडक्ट नहीं दे सकता। इस बात का मतलब ये है कि असल में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो होते ही लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से हैं। यानी अब असल में ये जो प्रोडक्ट आएंगे वो 3 आएंगे, क्योंकि 5 तो बन ही नहीं सकते। उसकी वजह है कि बी ख़त्म हो चुका है। असल में जो प्रोडक्ट आते हैं वो आते ही लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से हैं। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर 2 सॉलिड्स अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहता है कि कोई गैस है अमोनिया, उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, अमोनिया गैस को प्रोड्यूस किया जा सकता है जब 2 सॉलिड अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को आपस में मिक्स करके हीट किया जाए। कहता है इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज़ हीटेड। कहता है कि अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर दोनों जो हैं 100 ग्राम हो तो आप फाइंड करें, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। यानी कि मैस ऑफ अमोनिया पूछ लिया, कितनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी। देखो, अगर नंबर ऑफ ग्राम पूछे तो आप समझ जाया करें कि उसने मैस पूछा है। अगर वो लिख देता नंबर ऑफ ग्राम एटम तो इसका मतलब होता है कि वो आपसे मोल्स पूछ रहा है। ग्राम एटम पूछ ले, ग्राम मालिक्यूल पूछ ले, ग्राम आयन पूछ ले, इसका मतलब वो आपसे मोल्स पूछ रहा है। सिर्फ ग्राम लिखे तो मैस पूछ रहा है। दोबारा समझे, कहता है 2 सॉलिड हैं, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को किया मिक्स करने से अमोनिया गैस बनी। कहता है अमोनियम क्लोराइड, ये यहाँ इक्वेशन लिखी हुई है, कहता है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों के दोनों थे 100 ग्राम, 100 ग्राम। कहता है अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो इन दोनों से प्रोड्यूस होने वाली जो अमोनिया होगी वो कितने ग्राम होगी, ये बता दें। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रीएजेंट अनरिएक्टेड। कहता है इन दोनों की वजह से अमोनिया प्रोड्यूस होगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से पहले कौन सा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और उसके बाद जो अनरिएक्टेड होगा वो कितना बच गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा, जो मैंने एक आपसे जनरल एग्जांपल करवाई थी, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो बी जो था ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था जिसकी वजह से 3 मोल बने थे, और ए जो था ना वो एक्सेस में था, और कितनी एक्सेस में था, 2 मोल्स एक्सेस में था। अब वो कहता है कि आपने अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जिसकी वजह से अमोनिया बनेगा। ये चेक करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो बच जाएगा, उसे हम कहेंगे कि ये एक्सेस में है। फिर कहता है वो एक्सेस में जो है वो कितनी एक्सेस में है। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में सिर्फ हमसे ये मांगा गया है कि जब अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिलते हैं तो अमोनिया बनता है, और वो बनने वाला अमोनिया कितना है। समझ आ गई। शुरू करते हैं। मैंने आपको एक रूल बताया था, स्टिचोमेट्री कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाए, स्टिचोमेट्री कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाए, या उससे अगली टाइप जो हम लोगों ने की थी लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक और की थी,
मतलब जहाँ कहीं भी इक्वेशन आ जाए, चलें आप यूँ समझ लें, ठीक है। अब मेरे जहन में नहीं आ रहा वो कौन सी टाइप थी। तो जब कभी भी कोई इक्वेशन आ जाए और आपको मैथ्स दिया हो, किस में भला, ग्राम्स में, आपने सबसे पहले मोल्स में शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपको ये न्यूमेरिकल्स और समझ आए। आप शुरू से अगर सारी वीडियोस देखेंगे तो आपकी बड़ी अच्छी बेस बन जाएगी, ठीक है। तो देखो, इस बात का मतलब ये है कि उसने हमें बताया अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 100 ग्राम है। देखो भाई, ग्राम क्या होता है, इक्वेशंस हमेशा मोल्स में डील होती हैं, तो हम अमोनियम क्लोराइड को ग्राम की बजाय मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी ग्राम्स की बजाय मोल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो हमारे पास हासिल होने वाली अमोनिया होगी वो भी हम मोल में बताएंगे। लेकिन जब एक बार मोल रिज़ल्ट आ जाए तो मोल रिज़ल्ट आने के बाद हम उसे मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स बराबर होते हैं मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। तो 100 ओवर अमोनियम क्लोराइड का हो जाएगा 53.5। सॉरी, मैंने मोल्स ऑफ अमोनिया कह दिया था, मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। मैस यानी कि 100 ग्राम ओवर मोलर मैस, इसका मोलर मैस 53.5 बनेगा। 14 हाइड्रोजन का 14 नाइट्रोजन का, 4 हाइड्रोजन का और आई थिंक 17.5 क्लोरीन का, टोटल मिला के वो 53.5 बन जाएगा। जब इनका जवाब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1.87 मोल्स। इस बात का मतलब ये है कि आपके पास अमोनियम क्लोराइड का तो मोल्स आ गए और वो कितने हैं, 1.87, ठीक है। अब इसी तरह मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। मैस ऑफ सब्सटेंस 100 गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और मोलर मैस कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का हो गया 16, एक ऑक्सीजन का होता है तकरीबन 16, 2 है तो वो हो जाएगा 32, 40 जमा 32 और 2 हाइड्रोजन, तो ये कुल मिला के 74 बन जाएगा। उसके जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है 1.35। अब आपके पास 1.35 मोल्स गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और 1.87 मोल्स गिवन है अमोनियम क्लोराइड के। देखना ये है कि जब 1.87 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के 1.35 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया कितना बनता है और कौन से वाला इन दोनों के अंदर रिएक्टेंट होगा जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड की वजह से कितना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से कितना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। जिसकी वजह से कम अमोनिया प्रोड्यूस होगा असल में वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि वो जल्दी कंज्यूम हो चुका होगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनने वाले प्रोडक्ट को ही असली प्रोडक्ट माना जाएगा। तो सबसे पहले कंपैरिजन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनिया, कंपैरिजन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनिया। अमोनियम क्लोराइड इक्वेशन को देखो, अच्छा ये इक्वेशन ना बैलेंस नहीं है, आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें। यहाँ 2 क्लोरीन है तो आप यहाँ 2 लगा दें, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आ जाती है, यहाँ नाइट्रोजन हो गए 2, यहाँ नाइट्रोजन है 1 तो आप यहाँ 2 लगा दें, ठीक है। मेरे ख्याल में अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 to the 8 और हाइड्रोजन वहाँ पे 2 3 से 6 और 2 8, हाइड्रोजन बैलेंस, बाकी सब कुछ बैलेंस, ठीक है। अच्छा जी, इक्वेशन को देखो, कंपैरिजन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनिया। हमें इक्वेशन से नज़र आ रहा है कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसका मतलब है 2 मोल्स आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल ऑफ अमोनिया। और हमारे पास असल में अमोनियम क्लोराइड कितना है, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है 1.87। तो इस बात का मतलब ये कि 1.87 फिर 1.87 मोल्स ही प्रोड्यूस करेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि अमोनियम क्लोराइड्स की वजह से हासिल होने वाला अमोनिया है 1.87 मोल्स। अब हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। इक्वेशन को देखो, 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 1 मोल जो है वो 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। जब एक की वैल्यू आ जाए तो जितने मर्जी की फाइंड कर लो। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल नहीं बल्कि हमारे पास तो 1.35 है। तो 1.35 फिर प्रोड्यूस करेगा, 1.35 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1.35। तो 1.35 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस 2.70 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब देखो किसकी वजह से कम अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। अमोनियम क्लोराइड ने प्रोड्यूस किया 1.87 मोल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने प्रोड्यूस किया
2.70 मोल। तो इस बात का मतलब ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लेस प्रोडक्ट देगा वो असल में लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इस बात का मतलब ये है कि कम प्रोडक्ट दिए हैं अमोनियम क्लोराइड ने, तो इस क्वेश्चन के अंदर अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और लिमिटिंग रिएक्टेंट से हासिल होने वाले प्रोडक्ट को ही असल में प्रोडक्ट माना जाएगा। ये प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकते क्योंकि ये पहले ही ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हो गया तो अकेला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने क्या अमोनिया देना है। तो अब हमने मोल तो पता चल गए, हमने बताना है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया, कि भाई कितने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। अच्छा जी, आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे यूँ बताएं कि मोल्स किसके बराबर होता है। मोल्स, हमें एक बात का पता है कि मोल्स बराबर होता है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, अब हमें मोल्स ऑफ अमोनिया पता चल गया। मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है, 1.87। ठीक है, ये मोलर मैस यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन का होता है 14 और 3 हाइड्रोजन, कुल मिला के हो गया 17। तो 1.87 मल्टीप्लाई बाय 17, ये हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ अमोनिया। और ये मेरे ख्याल में हो जाएगा, ये आ जाएगा 31.179 ग्राम, 31.179 ग्राम। ये हमारे पास आ गया, आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास आ गया असल में क्या, ये मैं रेज कर देता हूँ, मैं यहाँ साफ़ सुथरा करके लिख देता हूँ। यानी हमारे पास मैस ऑफ अमोनिया वो आ गया 31.179 ग्राम, क्योंकि मैस बराबर होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो ये हमारे पास आ गया मैस। ठीक है बच्चों, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसी का सेकंड पार्ट, और वो है कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट अनरिएक्टेड। अब वो कहता है कि इन दोनों के अंदर एक्सेस, कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ, एक्सेस में कौन है। देखो एक्सेस में हमें पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में कंपेयर करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का आपस में कंपेयर करवा देंगे। ठीक है, आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर नेक्स्ट आपको करवाता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए हमने यहाँ तक कर लिए थे, मैस ऑफ अमोनिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। अब हमने कंपेयर करवाना है कि जो एक्सेस में बच गया वो कितना है। अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर रिएक्टिंग विद ओनली 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 मोल्स 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड हाफ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा। जबकि हमारे पास गिवन कितने मोल हैं, 1.87। तो इस बात का मतलब यह है 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल रिएक्ट विथ हाफ मल्टीप्लाई बाय 1.87, यानी कि इससे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.935। यानी कि सिर्फ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होगा ना वो 0.935 होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेकन। असल में नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें दिए कितने गए थे, 1.35। ठीक है, अच्छा जी, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड कितने हुए जिन्होंने इस अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट किया, 0.935। बच गए कितने, लेफ्ट अनरिएक्टेड 1.35 माइनस 0.935, तो 0.415 ये असल में बच गए। ये फालतू है, जिन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया वो बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो जब हमारे पास मोल्स आ जाएं, अब हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स पता चल गए कि ये इतने मोल्स फालतू हैं। मोल्स को अगर मैस में कन्वर्ट करना हो तो मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बराबर हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था। तो मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड वो हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस मैंने पहले ही बताया 74 होते हैं, तो इसका जवाब आ जाएगा 30.71 ग्राम। समझ आ गया आपको। यानी कि अगर आप देखें तो 100 ग्राम वैसे थे जिसमें से कि फालतू कितने बच गए, 30.71 ग्राम। ये वो मैस है जिसने रिएक्ट ही नहीं किया। ठीक है बच्चों,
उम्मीद है आप लोगों को दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हमने ये भी बता दिया कि अमोनिया असल में प्रोड्यूस कितना होगा, इतना, और जो बच जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो कितना होगा, इतना। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएक्टेंट के। एग्जाम्पल नंबर 13 होगी, नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में एक एक बात पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि हर स्टूडेंट का रिप्लाई करूं। अगर आप चाहते हैं कि पेपर्स तक मैं आपकी इसी तरह से गाइड करता रहूं, हेल्प करता रहूं, या आप लोग मुझसे जुड़े रहें, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।